Hi learners, welcome to Skill Resort, your favorite learning channel. Assalamualaikum, here is Fatima and I'm back with another video. In this video, I will explain paper pattern and pairing scheme of Punjab Board Math Class 9. Let's dive into the video. This video will help you to get good marks and good grades in your board exams, and you will able to perform better in your board exams. Basically, in this video, you will get the latest updates of BIS Lahore, Punjab Board Pakistan, paper pattern and pairing scheme of Math Class 9. पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम बेसिकली आपका टाइम सेव करता है, यानी आपको पूरी बुक याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेलेक्टिव स्टडी करके भी पास हो सकते हो। उसके बाद पेपर पैटर्न या पेयरिंग स्कीम जो होती है वो बेसिकली पेपर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि बेसिकली पेपर किस टाइप का होगा। उसके अलावा पेपर पैटर्न जो है आपको एक प्रॉपर रोड मैप देता है बेसिकली कि आपको किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करना है और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के पेपर पैटर्न आपको अच्छे मार्क्स लेने में भी हेल्प करता है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अब हम पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। पेपर का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यूज़ का होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। स्क्रीन पर आपको चैप्टर नंबर और इसमें से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे वो क्लियरली शो हो रहे हैं। आप इनको अपने नोट्स के फर्स्ट पेज पे जो है लिख लें ताकि आपको याद रहे कि इस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आने हैं। इंशाल्लाह हम हर एक्सरसाइज को डीपली जो है स्टडी करेंगे और डीपली डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में से बेसिकली 2 एमसीक्यूज़ आने, चैप्टर 2 में से भी 2 एमसीक्यूज़ आने, चैप्टर 3 में से एक ही एमसीक्यूज़ आना है, चैप्टर 4 में से एक एमसीक्यूज़ आना है और चैप्टर 5 में से भी एक एमसीक्यूज़ आना है, चैप्टर 6 में से 2 एमसीक्यूज़ आने हैं। और ये सारे एमसीक्यूज़ आपको आपकी बुक में से ही आनी है। बुक के हर चैप्टर में एंड पर एक रिव्यू एक्सरसाइज होती है और ये सारे एमसीक्यूज़ उसी रिव्यू एक्सरसाइज में से आएंगे। आप इनमें 15 में से 15 मार्क्स ले सकते हैं। दूसरा ये कि हमारा सारा फ़ोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं होगा, हम प्रोडक्टिविटी पर भी फ़ोकस करेंगे। प्रोडक्टिविटी हो गई तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। दूसरा ये कि हमने मैथ को सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करने की हद तक रखा हुआ है। हम ये समझते हैं कि अगर हम लोग मैथ की एक्सरसाइज को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं तो दैट्स मीन हमें मैथ आता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मेन चीज़ ये, मैथ एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर आपको उसे सही से यूटिलाइज़ करना आता है दैट्स मीन कि आप मैथमेटिशियन हैं। यानी कि मैथ के जो रूल्स हैं वो आपको रियल लाइफ में भी अप्लाई करने आने चाहिए। हम साथ साथ हर एक्सरसाइज की एप्लीकेशंस और यूजेस को भी डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू पेपर पैटर्न। चैप्टर 7 में से एक एमसीक्यूज़ आना है, चैप्टर 8 में से भी एक एमसीक्यूज़ आना है, चैप्टर 9 में से एक एमसीक्यूज़ आना है, 10, 11, 12 में से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आना, चैप्टर 13 में से भी कोई एमसीक्यूज़ नहीं आना, चैप्टर 14 में से एक एमसीक्यूज़ आना है और उसके बाद चैप्टर 17 में से 2 एमसीक्यूज़ आने हैं। दैट्स मीन कि ये चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और हमें इनको एमसीक्यूज़ के हवाले से भी प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बेसिकली सब्जेक्टिव टाइप का होगा और ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल जो है 9 क्वेश्चन होंगे और आपने कोई से भी 6 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में से जो चैप्टर्स हैं, यानी जिन चैप्टर में से वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, आपने उन्हीं को जो है नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसमें फर्स्ट 5 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, यानी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। चैप्टर नंबर 1 में से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आना है, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने, चैप्टर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने, चैप्टर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो चैप्टर 4 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 में से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आना है। अब इसमें देखा जाए तो चैप्टर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। दैट्स मीन कि चैप्टर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करना है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो टोटल 12 मार्क्स का होगा और आपने कोशिश करनी है कि आपने 12 में से 12 मार्क्स ही लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा ये भी 12 मार्क्स का होगा। इसमें भी सेम जो है टोटल 9 क्वेश्चन होंगे और आपने कोई से भी 6 जो है अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो चैप्टर इंक्लूड हैं वो 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 इंक्लूड हैं, यानी ये चैप्टर इंक्लूड हैं और इन्हीं चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर 6 में से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आना है, चैप्टर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 9 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 में से सिर्फ एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें भी टोटल 9 क्वेश्चन होंगे और आपने कोई से भी 6 अटैम्प्ट करने होंगे। ये भी टोटल जो है वो 12 मार्क्स का होगा और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, यानी चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, यानी इसमें ये वाले जो हैं चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। हर चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो स्क्रीन पर क्लियरली मेंशन है। चैप्टर 12 में से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आना, चैप्टर 13 में से भी एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आना, चैप्टर 14 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आना, चैप्टर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आना है, चैप्टर 16 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आना, चैप्टर 17 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। दैट्स मीन कि ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ये भी सब्जेक्टिव टाइप का होगा, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के जो हैं 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके भी 2 पार्ट होंगे, यानी कि ए और बी। ए पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा। दैट्स मीन कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए जो होगा वो चैप्टर नंबर 5 से आएगा और पार्ट बी जो होगा वो चैप्टर नंबर 6 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा वो चैप्टर नंबर 7 से आएगा, पार्ट बी जो होगा चैप्टर नंबर 17 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो थ्योरम होगा और बेसिकली ये चैप्टर 12 और चैप्टर 16 में से आएगा। अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को समझना है कि ये टोटल बेसिकली 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 3 जो है आपने अटैम्प्ट करने हैं, बट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंपल्सरी है, उसकी कोई चॉइस नहीं। उसके अलावा आपने 2 कोई और क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपको जो क्वेश्चन इजी लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 और 8 में से आपने उन्हीं में से कोई 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो आपको ईजी लग रहे होंगे, जिनको आप अच्छे से जो है सॉल्व कर सकते हो। ये था बेसिकली मैथ का पेपर पैटर्न। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में हम मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और मैथ की टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। थ्योरम के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप चैप्टर नंबर 12 को कंसीडर करें। अगर आप चैप्टर नंबर 12 को ही अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।